प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए मैं हूँ आपकी एजुकेटिव मान्या और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7। ओके, वर्कशीट नंबर 7 फ्रॉम DOE। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। कहाँ, किसकी तरफ से? DOE की, यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से, दिल्ली। ओके, सो सब्जेक्ट है आपका साइंस एंड डेट है आज 10 अगस्त 2021 आपकी चल रही है, यानी कि 10 अगस्त 2021। एंड ये है क्लास 8th के लिए। हम क्लास 8th की आज वर्कशीट कर रहे हैं पहली बार। ओके, यहाँ पर आप अपना नेम लिख दीजिएगा इधर, एंड इधर आप अपने क्लास टीचर का नेम लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसे इरेज कर देते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, देखिए अब आपको आपने पहले भी अपनी बुक पे आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। ओके, क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं बच्चों? जैसे कि आपने देखा होगा, छोटे छोटे जिन्हें आप बैक्टीरिया कहते हैं, वायरसेस कहते हैं, वो सब किसके अंडर में आते हैं? वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में आते हैं। ओके, अब आपने जैसा कि यहाँ पर देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में वो सब आते हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गाई, ये सब किस में आते हैं बच्चों? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। ओके, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो आपके पॉइंट से रखे हैं। पॉइंट नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो यहाँ पर आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इनका हमारी लाइफ में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, सो अब आगे देखते हैं। सम ऑफ दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर हार्मफुल। अब मैंने ही जो आपको बताया था वही कह रहे हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके, अब पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड अस वेरियस प्रोडक्ट्स। और जो यूज़फुल यानी कि जो हमारे लिए अच्छे हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? वेरियस प्रोडक्ट में भी वो यूज़ करे जाते हैं। तो आपको बता दूं कि इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्यों कहा जाता है। बिकॉज वी कैन नॉट सी डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़। हम इनको अपनी आँखों के द्वारा नहीं देख सकते। आप कभी भी किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को आप कभी भी किसी मतलब कि किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उनको सिर्फ या तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, या फिर आप उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ओके, या तो आप उनको किससे देख सकते हैं? या तो आप उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, या फिर आप उनको उससे क्या कहते हैं, या फिर आप उनको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो माइक्रो,
और एंड ऑर्गेनिजम्स मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें, वो किसी भी शेप की होती हैं, वो इस तरह की भी होती हैं, वो इस तरह की भी होती हैं, एंड वो इस तरह की भी होती हैं, वो शेप में होती हैं। अब जैसे कि अभी जो करंटली चल रहा है, जो वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, वो कुछ इस शेप का है। तो अब आपको कैसे, आप सोचते होंगे तो जब हम देख नहीं सकते तो वो हमें कैसे दिखाई दिया गया, तो वो हमें कैसे दिखा बच्चों, वो किस चीज़ से ली गई पिक्चर है, वो माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है। माइक्रोस्कोप कैप्चर भी कर लेता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कैप्चर भी कर सकते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप से ली हुई वायरस की पिक्चर है। ओके, सो अब आगे देखते हैं। आगे आपका विच वी कैन ईट लाइक कर्ड, ब्रेड एंड केक। अब आप ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ब्रेड में भी पाए जाते हैं। ओके, ब्रेड में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो होता है बच्चों यीस्ट। ओके, यीस्ट होता है ऐसा ब्रेड में, केक में, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे होते हैं। ओके, यीस्ट होता है वो बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया। अब जैसे कि अब आपने ब्रेड और केक तो समझ लिया कि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और उसमें यीस्ट होता है, उसके जो बैटर होता है उसका बेक करने से पहले उसमें यीस्ट होता है। बट कर्ड में ऐसा क्या है, आपने देखा होगा आप लोगों की मम्मी जो है वो दही जमाती हैं, जब वो दही घर पर, तो थोड़ा सा दूध दूध लेती हैं और दही लेती हैं, थोड़ा सा जामन जिसे हम कहते हैं बचा लेती हैं, और उसको उसमें रखकर एक रात पूरा रख देते हैं ढककर, है ना। तो वो अगले दिन वो क्या बन जाती है, दही बन जाती है। वो क्यों बनती है, कर्ड क्यों बनती है, क्योंकि उसमें एक लैक्टोबैसिलस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसके कारण वो पूरा दूध दही बन जाती है। दही में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ओके, याद रखना है आपको, लैक्टोबैसिलस। ओके, जो कि दही बना देती है, पूरे दूध को थोड़ी सी दही मिलाते ही दही बना देती है, और वो हमारे लिए यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, अगर आपको बैक वॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन इशू है, सो प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका, फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। अब देखिए, वही बात है, आपकी मम्मी जब दही जमाती हैं तो कैसे जमाती हैं, दही बनाने के लिए थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट लेती है, किसका, कर्ड का लेती हैं, एंड उसको किस में मिक्स कर देती हैं, वार्म यानी गर्म दूध में। ओके, द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन कर्ड मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट इन मिल्क इनटू कर्ड। अब जो लैक्टोबैसिलस वो क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया किस में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है। ओके, अभी एक ब्लैंक शीट पर चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रही हूँ। देखिए, सो देखिए स्टूडेंट्स, आपको ब्लैंक शीट दिख रही होगी, तो हम इस बोर्ड पर, वाइट बोर्ड दिख रहा होगा, इस पर हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, किन किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, यानी कि वो नाम जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है, सबसे पहला बच्चों जो आपका है वो है
देखिए नंबर 1 पर आपका आता है बच्चों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वो चीज आपने सुना है, हम लोग बहुत बोलते भी हैं बैक्टीरिया, तो आपको पता ही होगा। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया किसके अंडर में आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में आता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है बात बच्चों वायरस। वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में आता है। ओके स्टूडेंट्स, वायरस किसके अंडर में आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में आता है वायरस। ओके, वायरस आपको पता ही है, वायरस भी मेनली है। एंड आपका आता है प्रोटोजोआ। ओके, सेकंड आपका आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में आते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा, बस बिना वीडियो को आगे बढ़ाएं। ओके, प्रोटोजोआ भी आपने समझ लिया। एंड अब है आपका एल्गाई। एल्गाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में आता है। ओके स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंडर में आता है एल्गाई भी। अब आपको अगर इन सब की माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर्स देखनी है तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड में मैं आपको वर्कशीट करने के बाद इन सब वायरस की, बैक्टीरिया की, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबकी पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की ओर। सो देखिए स्टूडेंट्स, हम वापस आ गए हैं अपनी वर्कशीट की तरफ। सो चलिए अब हम अपना करते हैं। सो देखिए, अब हमने ये भी पढ़ लिया एंड हमने ये वाला भी अपना पढ़ लिया है। अब देखिए, बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट कर देती है लैक्टोबैसिलस, स्मॉल अमाउंट में होती है क्योंकि दही में ही पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, तो वो कन्वर्ट कर देती है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। अब चीज़ बनाने में भी बैक्टीरिया का रोल है। चीज़ बनती है उसमें भी बैक्टीरिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपको बताया गया है, इसमें समझाया गया है फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की, फर्मेंटेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें शुगर, फूड में जो शुगर होती है, और राइस, फूड इज़ शुगर इन द फूड। ओके, ड्यूरिंग, जब शुगर होती है फूड में, एंड राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा, सॉरी राइस फ्लोर नहीं, जो शुगर होती है वो कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल में। अल्कोहल को किस में? बाय अल्कोहल को शुगर, और शुगर जो फूड में होती है वो कन्वर्ट कर देती है इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। यीस्ट के द्वारा, मैंने बताया था यीस्ट मिलाया जाता है। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस फ्लोर। हाँ जी, तो देखिए शुगर का फर्मेंटेशन करने के लिए जो आपका यीस्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। शुगर, और आपका आता है राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटे का फर्मेंटेशन करना, विच इज़ यूज टू इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्पॉन्जी इडली। और इडली इन जो स्पॉन्जी इडली होती है उसमें भी यीस्ट इसलिए डलता है ताकि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस उसका कंप्लीट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आगे देखिए, यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है। यहाँ पर आपका इडली, डोसा एंड सांबर है। इडली और डोसा में भी यीस्ट होता है, याद रखिएगा। और ये डो आम का बता रखा है। ओके, सब आगे देखिए।
हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा एक जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स में पूछते हैं कि फर्मेंटेशन का क्या प्रोसेस है, उसकी डेफिनेशन बताइए, तो आप ये लिख सकते हैं, या आप नोट डाउन कर सकते हैं, दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग bread cakes and pastry. This is also used in production of alcohol. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है, दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, वो बेकिंग इंडस्ट्री, जो भी चीज़ आपकी बेक होती है जैसे कि ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, इनमें यूज़ होता है आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस। एंड एल्कोहल को बनाने में भी आपका फर्मेंटेशन का रोल है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चेक योर सेल्फ क्वेश्चंस देखते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 1, नेम फ्यू फूड्स प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, चेक योर सेल्फ, अब आपको खुद से करना है इनको। नेम फ्यू फूड प्रोडक्ट्स, ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स यानी कि कुछ ऐसे खाते हैं, जो आप खाना खाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आप लिख सकते हैं ऑब्वियसली इडली एंड डोसा। ओके, इडली और डोसा आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं छोटा छोटा, इडली, एंड आपका नेक्स्ट हो गया आपका डोसा। ओके स्टूडेंट्स, ये सब आपने क्वेश्चन आंसर नोट करते जाइएगा अपनी नोटबुक में, लिख दीजिएगा इडली एंड डोसा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज फर्मेंटेशन, हाउ डज फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ डो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपका पूछा गया है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या है, हाउ डज फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ डो, और डो को बनाने में फर्मेंटेशन का क्या रोल है, क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस देखना है हमको, तो हम देखते हैं, चलिए यहाँ पर चलते हैं जहाँ पर फर्मेंटेशन का आपको प्रोसेस बताया गया था। यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच, तो देखिए आपको ये नोट करना है, फर्मेंटेशन, व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। पहले तो हम आपका वो क्वेश्चन देखते हैं जो बोला है, उसमें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो दोनों के जवाब देंगे। तो देखिए, पहला है व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन फूड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। ओके, यीस्ट yeast bacteria and yeast are helpful in fermentation rice flour which is used in spongy idli। आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला था, हाउ डज फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ डो को बनाने में फर्मेंटेशन प्रोसेस का क्या रोल है, ईस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली ऑफ द राइजिंग ऑफ। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका पूरा है नंबर 1 में आपने नंबर 1 का यानी कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन का देखा। सो स्टूडेंट्स देखिए, पहले का व्हाट इज़ फर्मेंटेशन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इसमें 2 वाले में, यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दीज gas bubbles help in rising the volume of and result in the rising of dough। ओके, आपके ये दोनों हो गए आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का,
आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ कर्ड फॉर्म, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू टेक वार्म मिल्क। अब देखना है, बताना है कि जो हम दही किस तरह से, क्या फॉर्म में आती है, दही किस तरह से फॉर्म में आती है, और उसको फॉर्म में लाने के लिए कर्ड को वार्म मिल्क ही क्यों डाला जाता है। तो देखते हैं, यहीं कहीं पर आपका लिखा ही होगा। बिकॉज अब आपको देखिए, आपको इतना लिखना है, मैं आपको बताती हूँ। बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्प, देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर बस यही लिखना है कि हाउ कर्ड फॉर्म में कैसे आती है। यहाँ पर आपका पूरा प्रोसेस दे रखा है। For making curd we just need small and then this line, and then this line, okay। ये आपको लाइंस यहाँ पर नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक में। एंड नेक्स्ट देखते हैं, why is it important to take warm milk, because without warm milk कर्ड फॉर्म में आएगी ही नहीं। बताऊँ क्यों? क्योंकि देखिए, गर्म दूध होगा तो लैक्टोबैसिलस अपना काम करते रहेंगे, पर अगर ठंडा दूध होगा तो वो काम नहीं करेगा। ओके, इसका प्रोसेस यही होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप उसकी जगह कोल्ड मिल्क, वार्म की जगह आप अगर कोल्ड मिल्क डाल देंगे तो उसका कोई वो कर्ड बनेगी ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर ये लिख दीजिएगा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर इसको, क्योंकि बिकॉज वाई इट इज़, तो सो यहाँ पर आप लिखिएगा, इधर से देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक वार्म मिल्क बिकॉज विदाउट वार्म मिल्क कर्ड इज़ नॉट फॉर्म्ड। बट अगर हम कर्ड वार्म मिल्क लेते हैं तो लैक्टोबैसिलस काम करना शुरू करता है और वो उसको मिल्क को किस में बदल देता है, कर्ड में बदल देता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की आपकी वर्कशीट। तो आपने पढ़ी आज की वर्कशीट, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं सभी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की। और हाँ, अगर आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट में इन द बेलो, मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगी कि आप कैसे, कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा और अगर आपको इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए, आप कमेंट में बोलिए, मैं आपके लिए ज़रूर अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब से स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कैसे करना है वो भी देख लीजिए हमारे चैनल मंचन फन लर्निंग को जाकर। तो आपको कैसे करना है सब्सक्राइब, नीचे जाकर रेड बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल पर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।